जन्म सिद्ध अधिकार यही तो चाहिए था। इसी दिन के लिए तरस गए थे हमारे देशवासी। एक तरफ कंटेंट के नाम पर निरंतर वोक संस्कृति का ओवरडोज और भारतीय संस्कृति का अपमान हमें जबरदस्ती परोसा जा रहा था, तो दूसरी तरफ सिनेमा में भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। और टीवी, विशेषकर दूरदर्शन, तो मानो अंतिम श्वास लेने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। परंतु वो कहते हैं ना, सबे दिन ना होत एक समान। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेटिव मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे दूरदर्शन जोरदार वापसी कर रहा है और कैसे नवीन धारावाहिक स्वराज उसका स्पष्ट संकेत है। हाल ही में प्रसार भारती ने अपने तेवर और अपने शैली में व्यापक परिवर्तन करते हुए एक नया लोगो दिखाया और उसी के साथ एक नए सीरीज की घोषणा भी की, स्वराज। जैसा कि पूर्व के रिपोर्ट में हमने बताया था, इस सीरीज के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही थी, परंतु अब इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और ये शीघ्र ही 14 अगस्त से रात 9 बजे से DD नेशनल पर प्रसारित होगा। ये भी ठीक है। दूरदर्शन ने घोषणा की है कि वे जल्द ही एक भव्य सीरीज को लेकर सामने आएंगे, जिसका नाम है स्वराज। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्मित होने वाली इस सीरीज का निर्माण प्रसार भारती एवं कॉन्टिलो पिक्चर्स करेगी और 75 एपिसोड्स का एक धारावाहिक भारत के उस कालखंड पर प्रकाश डालेगा जब वास्को ड गामा ने इसका भ्रमण किया था, यानी 1498 से लेकर 1947 तक। पुर्तगाली से लेकर मुगल, अंग्रेज इत्यादि सभी प्रकार के आक्रमणकारी, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों और उनसे लोहा लेने वाले अनेक वीर, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने कभी सामने ही नहीं आने दिया, उन सभी का अब सम्मान सहित वर्णन होगा। इस ट्रेलर में एक साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का चित्रण देखने को मिल रहा है, जो आज से पूर्व शायद ही आपको कभी किसी सीरीज में देखने को मिला होगा। और नेहरू को ट्रेलर में उतनी ही इज्जत मिली जितनी इज्जत आकाश चोपड़ा की कमेंट्री को सोशल मीडिया पर मिलती है। गजब बेइज्जती है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। अगर आपने दूरदर्शन के नए लोगो को ध्यान से देखा हो तो उसका पुराना लोगो सत्यम शिवम सुंदरम पुनः वापसी कर चुका है, परंतु उसे हटाया क्यों गया था? ताशकंद फाइल्स की जुबानी बोले तो कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये कैसे? एक समय ऐसा भी था जब रामायण को मूल स्वरूप में दिखाने के लिए ही उसे प्रतिबंधित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार रामायण तक को सेक्युलर दिखाने पर तुली हुई थी और ऐसा ना करने पर वे रामानंद सागर के विश्व प्रसिद्ध शो को बीच में बंद करने की धमकियां भी देते थे। रामानंद सागर के पुत्र और फिल्मकार प्रेम सागर अपनी पुस्तक में बताते हैं कि तत्कालीन दूरदर्शन यानी प्रसार भारती के निदेशक भास्कर घोष ने मांग की थी कि रामायण को थोड़ा और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए ताकि दूरदर्शन पर ध्रुवीकरण के आरोप ना लगे। वो और बात है कि जन समूह के आगे इस सेक्युलरिज्म की एक ना चली। क्या बात है? ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वराज जैसी सीरीज लाकर दूरदर्शन दशकों पुरानी भूल को सुधारेगा भी और भारत के वास्तविक नायकों को उनका सम्मान भी देगा। अब देश के वास्तविक नायकों की जय होगी और सम्मान उसी का जो योग्य है, उसका नहीं जिसके पास सत्ता हो।